औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफ साहब कानपुरी, मेहमान खुसूसी जामिया अशरफुल मदारिस से कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी साहब, जलसे रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बालिया के सदर व तमाम अराकीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, साबिक़ा अराकीन असम्बली, मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये हमारे लिए खुशी और मसरत का मौका है कि इस साल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 1500 साल हो या 15 सदियाँ, महज कोई तख्वीमी हिसाब नहीं, बल्कि इनक़लाब नबवी की हमागिरियत, आफाकियत और अब्दियत का एक वाज़ेह सबूत है। बनु हाशम के घराने में बीबी आमिना के बतन से एक नूर ज़ाहिर हुआ, जिसने देखते ही देखते सारी कायनात के गोशे को अपने हिसार में ले लिया, जिसकी रोशनी से वो ज़माना और क़यामत तक का हर ज़माना मुनव्वर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुर्रे अर्ज़ की तकदीर को बदल दी, इंसानों को ग़ुलामी से आज़ादी मिली और जहालत के अंधेरों का हमेशा के लिए खात्मा हुआ। डॉक्टर हमीदुल्लाह मारूफ इस्लामी मुहक़्क़िक़ ने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम रहनुमा है, जिन्होंने आप तकरीर करना चाह रहे आके भाई साहब रुक जाइए, रुक जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, अदब को मलूस रखिए, जिक्र रसूल हो रहा है, बैठिए आप, बैठ जाइए, बैठो भाई, बहुत जगह है, बैठिए 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 बैठिए, बैठो भाई, बैठो बैठो बैठिए, बैठ जाइए, वहां बैठिए। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम रहनुमा है, जिन्होंने अपनी तालीमात की बुनियाद किसी फ़लसफ़े पर या फिर किसी कौमी तजुर्बे पर नहीं रखी, बल्कि नुज़ूल वही और इलाही एहकाम पर रखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकम्मल आफाकी और दायमी दीनी निज़ाम के बानी के साथ साथ बैक वक्त एक हुक्मरान, क़ानून साज, फ़ातेह और मौल्लिम इंसानियत थे, जिनकी ज़िंदगी में इंसानियत के लिए ज़िंदगी में हर शोबे में रहनुमाई मिलती है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाया, आपको रहमतुल लिल आलमीन करार दिया। ये सूरह अंबिया की आयत महज एक नारा नहीं है,
यह लक़ब नहीं है बल्कि आपके ज़रिए आने वाले एक इनक़लाब का मरकज़ी उन्वान है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सबसे पहला तोहफ़ा तौहीद की दावत का दिया। इस तसव्वुर तौहीद ने इंसानियत को तोहमात, खौफ और ग़ुलामी से निकालकर अल्लाह वहदहू की बंदगी पर जमा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर एक और एहसान किया कि इंसानी दुनिया को पहली मर्तबा मसावात से वाकिफ करवाया, जिसको अंग्रेजी में हम सोशल जस्टिस कहते हैं। दुनिया में रंग, नस्ल, दौलत और ज़बान की बुनियाद पर बरतरी समझा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में पूरी इंसानियत को मसावात और इंसाफ पर मबनी दस्तूर दिया। कमज़ोर ख़वातीन और मुलाजिमीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। मसावात को सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि हबशा के हज़रत बिलाल को, रूम के हज़रत शुएब को और फारिस के सलमान को अरब के मोअज़्ज़ज़ तरीन कुरैशी सरदारों के शाना ब शाना लाकर खड़ा कर दिया। इंसानी तारीख में मसावात और अख़वत का इससे बड़ा अमली मुज़ाहरा कभी किसी ने नहीं देखा। नौजवानों, कौन सलमान अल फारसी जो फारस से निकले, मौजूदा ईरान पर्शिया से, एक ईसाई पादरी के साथ बरसों रहे, वो दुनिया से चला गया तो कहा कि फुला ईसाई पादरी के पास जाओ, इराक में है, वहां से तुमको जो तुम चाहते हो नबी और आखिरी ज़मा को देखना। वहां पर गए, वो चल बसा। उसने कहा कि उस इलाके में आएंगे जहां पर खजूर की दरख्त रहेंगे। हजरत सलमान फारसी निकलते हैं, रास्ते में उनको गिरफ्तार करके बेच दिया जाता है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीने शरीफ को पहुंचते हैं। एक खजूर के बाग में काम करते हैं। आपको मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ को आ रहे हैं। आपको ये बात बताई गई थी कि वो सदका नहीं लेते, हदिया लेती हैं और उनके पीठ के बीच दोनों बाजू में मोहर नबुव्वत है। हज़रत सलमान फारसी जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदा मस्जिद खुबा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। हज़रत सलमान फारसी जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुराकर जवाब देती हैं। इस तरह से जवाब देते हैं कि आक़ाए दो आलम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर देते हैं और कहते हैं ये सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सदका मैं नहीं लेता, और फिर उसको कहते हैं कि दूसरे सहाबियों में उसको बांट दिया जाए। फिर दूसरी मर्तबा हज़रत सलमान आकर कहते हैं या रसूलल्लाह ये हदिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल फरमाते हैं। फिर तीसरी निशानी देखना था। जब एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान पीछे आओ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक से कपड़ा हटाया और कहा देख लो सलमान। मोहर नबुव्वत को देखा, उसको चूमा। वो सलमान फारसी है।
सुहेब रूमी कौन है? रोम से आए। मक्के से जब मदीना जा रहे थे तो मुशरिकीन ने कहा कि सुहेब अपनी पूरी दौलत को छोड़ दो। आपने अपनी पूरी दौलत को मक्के में छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने शरीफ को चले गए। हजरत बिलाल कौन? हबशी हैं। इथोपिया, मौजूदा इथोपिया अफ्रीका के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर ने आका के हुक्म पर उनको आज़ाद करवाया। ये कौन बिलाल हबशी हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पर गए, जब वापिस आए तो पूछा, बिलाल मैंने तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनी थी। ये वो बिलाल हबशी हैं जिनको फतेह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बिलाल काबतुल्लाह पर चढ़कर मेरी तरफ रुख करके अज़ान दो। और ये वो हजरत बिलाल है कि फारूक आज़म उनका हाथ पकड़कर कहते थे, ये सैयदना बिलाल, सैयदना बिलाल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकलाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को एक पैगाम दिया, इल्म की रोशनी को मुनव्वर किया, जहालत के अंधेरों को मिटाया। और ये वही इल्म था जो आज दुनिया में हम मॉडर्नाइजेशन देखते हैं, वही इल्म की वजह से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप इब्ने माजा की हदीस नंबर 222 देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना वाजिब है। यही इल्म था जिसकी वजह से बगदाद में, कुर्तबा में, लाइब्रेरियों में लाखों किताबें थीं। यही इल्म की वजह से ख्वारिज़मी थे जिन्होंने अलजेब्रा इजाद किया था। आज वही अलजेब्रा की बुनियाद पर एल्गोरिथम बना। ये कौन लिख रहा है? जॉर्ज सार्टन हिस्ट्री ऑफ साइंस में लिखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसानियत पर रहमतुल्लाह आलमीन का एहसान ये भी है कि अभी हमने अपने मेहमान मुकर्रर से सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से जो बच्चियां जब पैदा होती थी उनको जिंदा दफना दिया जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उन बच्चियों का दफनाना ख़त्म हो गया। कुरान में अल्लाह ने माँ और बेटी और बेवी के बारे में कहा। बल्कि एक सहाबी थे, उनका नाम सासा बिन नजिया था। उन्होंने कलमा पढ़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, मुझे एक सवाल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या सवाल है? तो उन्हें कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब मुसलमान नहीं था उस वक्त की नेकियों का क्या मुझे अजर मिलेगा? रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या नेकियां थीं? तो ये सहाबी रसूल हज़रत सासा बिन नजिया कहते हैं कि मेरा सफ़र में मेरे ऊँट गुम गए थे। मैं उनकी तलाश में निकला। खैर किसी एक गांव में पहुंचा तो मेरे 2 ऊँट वहां पर थे। किसी एक शख्स के पास थे। मैंने कहा, ये 2 ऊँट मेरे हैं, मुझे दे दो। मैं उनकी तलाश में आया, वो ऊँट ले लिए। उस शख्स ने पुकार कर कहा, किसी घर में पूछने वालों से पूछा, बताओ बेटा हुआ है या बेटी हुई है? तो आपने पूछा उससे, ये तुमने क्यों पूछा? तो उसने कहा कि अगर बेटा हुआ है तो मैं खुश होऊंगा, मेरा दामाद भी खुश होगा। अगर बेटी हुई होगी तो ये हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है, मैं उस बच्ची को दफना दूंगा। ये साहब रसूल ने कहा, क्या मैं तुझसे एक बात कहूं? उसने कहा, बताओ। हजरत सासा बिन नजिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो बच्ची मुझे दे दे। उसने पूछा, तू मुझे क्या देगा? आपने कहा, ये मेरे 2 ऊँट रख ले।
उसने कहा 2 नहीं 3 ऊंट देना पड़ेगा। आपने फरमाया ठीक है, किसी को मेरे साथ दे दे, मैं घर जाऊंगा और वो मेरा ऊंट ले ले। फिर उसके बाद हजरत सासा बिन नजिया की आदत बन गई कि जहां कहीं भी मालूम होता कि बच्ची पैदा हुई, वो जाकर उन बच्चियों को अपने पास लाते, अपने घर में रखते। एक वक्त उनके घर में 360 बच्चियां थीं जिनको घर में पालते थे। जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू मुबारक जारी हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सासा बिन नजिया, ये वो तेरी नेकियां थी जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे दायरे इस्लाम में लाया। वो पूछते हैं रसूल अल्लाह, फिर अल्लाह मुझे क्या अजर देगा? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तेरे लिए अपने खजानों को खोल देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरत को बाप की विरासत में हक अगर किसी दीन ने दिया तो इस्लाम ने दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत पर एहसान ये है कि गुलामी को ख़त्म किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कि गुलाम तुम्हारा भाई है, जो तुम पहनते हो उसको पहनाओ, जो खाते हो उसको खिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत कशों पर एहसान किया, क्योंकि उस वक्त की बड़ी तहजीबें थी, यूनानी, रूमी और फारसी तहजीबों में दस्तकारी को, मेहनत करने वालों को बड़ी हिकारत से देखा जाता था। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मेहनत की और फरमाया कि बेहतरीन कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ से कमाता है, बल्कि उसको इबादत का दर्जा दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तफसीर रूहुल बयान में लिखा गया कि मेहनत कश जो मेहनत करता है, अपने खानदान का पेट पालता है, अल्लाह का सबसे महबूब बंदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान की कदर व कीमत को बताया और कहा कि जो बेजा किसी इंसान का कत्ल करता है वो ऐसा है कि उसने सारी दुनिया के लोगों को मार दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर एहसान किया कि सबसे पहली मर्तबा रवादारी और इजहार राय की आज़ादी दी गई थी। उस वक्त नजरान के 60 ईसाई मस्जिद नबवी आते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं, 3 दिन मस्जिद नबवी में रहते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी कि तुम्हारे मजहबी तरीके से इबादत करो। इससे क्या मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात हमारा आईन करता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले मस्जिद नबवी में करके दिखाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानती हैं कि प्रोफेसर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा, मीसाख मदीना लिखा, उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में 9 यहूदियों के कबीले थे, उसको बाज़ाब्ता रिटन तरीके से लिखवाया और कहा कि मुसलमान, यहूदी और जो गैर मुस्लिम है सब एक कौम है। बाहर से जब हमला होगा तो सब मिलके मुकाबला करेंगे। तुम अमन से रहोगे जब तक तुम मदीने में कोई गलत काम नहीं करोगे। आप अंदाजा लगाइए कि 1500 साल पहले एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें मदीने के 9 यहूदी कबीलों को यानी बनु औफ को आर्टिकल बोलिए 42 में कहा गया कि बनु औफ को इख्तियार होगा। दफा 72, दफा 82, दफा 92, दफा 30, दफा 13, दफा 23, दफा 43, माने पूरे यहूदी कबीलों का नाम लिखकर कहा गया कि तुम
अपने मजहब पर चल सकते हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हमको दिया, जिस दीन पर हम चल रहे हैं, 1500 साल का जश्न तो हम मना रहे हैं, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो क्या हम इल्म हासिल कर रहे हैं? क्या हम अपनी औलाद को इल्म हासिल करवाने की कोशिशें कर रहे हैं? क्या हम अपनी बच्चियों से, बेटियों से, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक कर रहे हैं? क्या हम खुश होते हैं जब हमारे घर में बेटी की पैदाइश की खबर आती है? क्या हम अपने हाथों से मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा कि वो इबादत है? क्या हम रवादारी की बात करते हैं, उस पर अमल करते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 1500 साल का जश्न जरूर मनाइए, मगर इन तमाम चीजों का ख्याल रखिए। और कल जब जुलूस निकाला जाएगा तो उसमें अदब को मलूस रखिए। मोटरसाइकिल को लेकर व्हीलिंग करना और गैर जरूरी उन इलाकों में चले जाना जहां पर पुलिस आपको इजाजत नहीं देती है, अमन को बरकरार रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अमन मजबूत हुआ, फितना खत्म हुआ। तो हमको अमन को मजबूत रखना है। कल जब जुलूस निकलेगा सरजमीन हैदराबाद और तेलंगाना में, तो जो कमेटी और पुलिस की तरफ से रूट बनाया गया उस पर अमल करिए और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, बावजू रहिए। कम से कम जुलूस में जब निकलोगे तो कोई देखने वाला ये देख कर कहे कि हाँ ये कमली वाले का उम्मती है, वरना हम में और अखयारों में फर्क क्या होगा बताओ। जुलूस हम ताकत के मजारे करने के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम नहीं निकाल रहे हैं, हम गुलामी का सबूत देने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के आशिकों के आशिक हैं। तो जुलूस को अमन से निकालिए। और यकीनन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माह रब्बील अव्वल की बहुत बड़ी फजीलत है। उलमाए कराम ने तशरीफ फरमाई कि ये माह मुबारक माह रमज़ान से भी बढ़कर है, इसलिए कि रमज़ान में कुरान करीम को नाजिल किया गया। तो रमज़ान में इस रब्बील अव्वल में साहिब कुरान तशरीफ लाए। रमज़ान में कुरान आया तो इस मुबारक महीने में कुरान वाले तशरीफ लाए। अगर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजता तो कुरान रमज़ान हमको नहीं मिलती। ये सब उन्हीं का सदका है, बल्कि अगर वो ना होते तो कायनात का जर्रा भी मारिज वजूद में नहीं आता। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब, अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। नौजवानों, अल्लाह ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने हमको क्या क्या चीजें नहीं दी, आंख दिया, दिमाग दिया, नाक दिया, कान दिया सुनने के लिए, हाथ और पैर दिए। ये ऐसी नेमतें हैं कि सारी कायनात इसकी कीमत नहीं बन सकती। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा कि तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकोगे। और जब कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, उसमें अजमत वाले रसूल को भेजा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजरत जाबिर ने पूछा। इस हदीस को इमाम बुखारी के उस्ताद ने लिखा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको कब पैदा किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर, तेरे रसूल को अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले पैदा किया जब ना जमीन थी, ना आसमान था, ना फरिश्ते थे, ना हवा थी, ना मैदान था,
कुछ नहीं था, वो नूर अल्लाह के हुक्म से हर जगह जाता था। फिर जब अल्लाह ने कायनात को बनाने का फैसला किया तो अल्लाह ने लौह को बनाया, कलम को बनाया, अपने अर्श को बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, यकीनन मिलाद मनाइए मगर अदब के साथ, जुलूस निकालिए मगर अदब के साथ। हम में और अगयारों में फ़र्क होना चाहिए मेरे भाई। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा हुवल अव्वलु आखिरु ज़ाहिरु बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देलवी मदारिजुन नबुवा में लिख रहे हैं, ये सिफात इलाही भी है, ये नाते मुस्तफ़ा भी है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, वो दाना सिबुल खत्म रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम अबुल कासिम सुहेली फरमाते हैं कि शैतान 4 मरतबा चीख मारा। अब कल जब तुम जुलूस निकालोगे, चीखा मत मारो, चीखे मत मारो, सीटियां मत बजाओ। अबुल कासिम सोहेली ने लिखा कि शैतान 4 मरतबा चीख मारा। एक, जब उसको मलून कहा गया तो उसने चीख मारा। जब उसको बुलंदियों से जमीन की तरफ फेंक दिया गया तो चीख मारा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो शैतान चीख मारा। जब अल्लाह सूरह फातिहा को नाजिल किया तो शैतान चीख मारा। तो कल चीखे मारने के लिए नहीं जा रहे आप, कल आप दुनिया को दावत देने के लिए जा रहे हैं कि देखो ये होता है मुसलमान। लोग तुमको देखकर फैसला करेंगे। तुम दीन की दावत देने के लिए जुलूस में जा रहे हो, तुम टाइम पास करने के लिए नहीं, तुम अय्याशी के लिए नहीं जा रहे हो कि हाँ मैं जा रहा हूं, मैं रील बनाऊंगा। नहीं, अगर तुम्हारी एक नेकी को कोई देखकर उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो बताओ तुम्हारा मुकाम क्या होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए कराम ने लिखा कि शाह अब्दुर रहीम, बल्कि शाह वलीउल्लाह दुर्र समीन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके वालिद शाह अब्दुर रहीम मिलाद की महफिल मुनक्कद करते थे, माह रब्बिल अव्वल में खाना खिलाते थे। एक वक्त उनके पास ऐसा आया कि पैसे नहीं थे शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उन्होंने चंद पैसों से भुने हुए चने खरीदे और उसको गरीबों में बांट दिया। रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और दीदार में ये देखते हैं शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, बात करना है तो बाहर जा सकते भाई, आप लोग चिटचाट करना है तो जाओ बाहर। शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि एक मेज है, उस पर भुने हुए चने रखे हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अब्दुर रहीम तूने इसको बांट कर बड़ा अच्छा काम किया। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह रिसाले हफ्त मसला, कौन हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की? इस मुल्क के आजादी के मुजाहिद, बानी जामे निजामिया अनवरुल्लाह शाह फारूकी के पीरो मुर्शिद और बड़े बड़े उलमाओं के पीरो मुर्शिद। रिसाला हिफ्त मसला में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की लिखते हैं कि मैं मिलाद की महफिल में शिरकत करता हूं और उसमें मुनक्कद भी करता हूं और उससे फैज़ हासिल करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नतीजा क्या निकलता, सुनो आप। शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बीमार पड़ गए, फालिज हो गया, बिस्तर पर लेट गए, दुआ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दीन का काम किया, मैं आपका आशिक हूं, मैं आपके गुलामों का गुलाम हूं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाल पर रहम फरमाइए। शाह अब्दुर रहीम की जबान से दुआई कलमात निकलते हैं। अचानक देखते हैं कि
उनके घर में खुशबू आती है, महक आती है, और वो ख्वाब में क्या देखते हैं? शाह अब्दुल रहीम अपने पीर व मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज को ख्वाब में देख के बोलते हैं कि वलीउल्लाह, ये जो तेरे पैंती के सामने जो दरवाजा है उसको सीधा कर। बोले क्यों? बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं तेरे पास। खैर वो सीधा करते हैं, वो क्या देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। सिद्दीक अकबर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, शेर खुदा हजरत अली साथ हैं, और शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैं मुश्किल से उठा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को लपेट लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक मुझे लग रही थी और मैं खूब रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे हैं कि अब्दुल रहीम मैं आ गया हूं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उनको जहां जहां उनको दरअता हाथ फेरते हैं, अल्लाह शिफा देने वाला है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको शिफा हुई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, शाह अब्दुल रहीम के दिल में ख्याल आया कि मुंह मुबारक मुझे मिल जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर कहते, अब्दुल रहीम तुम्हारे तकिए के नीचे मैंने 2 मुंह मुबारक रख दिए हैं। फिर सुबह हुई, शाह अब्दुल रहीम जो बिस्तर पर थे चलना शुरू करते, लोग परेशान हो जाते हैं ये करिश्मा देखकर, और उनसे पूछते हैं क्या हुआ, वो पूरा किस्सा सुनाते हैं। लोग कहते हैं बताओ वो कहां है मुंह मुबारक। लोग देखते हैं, बाज लोग दिमाग उनका ज्यादा काम करता है, तो किसी शायर ने कहा कि अखल को तनकीद से, क्या कहा? अखल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। तो जो लोग आकर लेकर गए मुंह मुबारक, तो दुनिया ने देखा कि बादल उस मुंह मुबारक को उसके साथ चल रहा था। फिर 8-10 लोगों उनके घर आए, बोले मुंह मुबारक की जियारत कराइए आसार मुबारक, तो खुफल खुल ही नहीं रहा है। अचानक शाह अब्दुल रहीम को ख्याल आता, उसमें पूछते बताओ तुम में ऐसा कोई आदमी है जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ? वो आदमी आता है कि हाँ। उसको शाह अब्दुल रहीम कहते हैं यहां से निकलो तुम। जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पर अल्लाह एक मक्खी को बैठने नहीं देता था, जिसका कोई साया नहीं था क्योंकि किसी का पैर उसके साये पे ना पड़ जाए, एक नापाक आदमी कैसे रह सकता है? उसको हटाया, खुफल खुला, और उसके बाद दीदार हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, पाक रखो अपने आप को, हमेशा बावजू रहो, नहीं मालूम कब दुनिया से जाने का हुक्म आ जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बोलने का मकसद ये है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कल आप दुरूद शरीफ पढ़ते जाइए जुलूस में। नौजवानों, कल दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप? पूरे पढ़ेंगे तो वजू से रहेंगे, पाकिट मुंह में नहीं डालेंगे, सिगरेट हाथ में नहीं लेंगे, गाली के अल्फाज जबान पर नहीं लाएंगे। वादा कर रहे आप? मेरे भाई याद रखो, मेरे भाई याद रखो, जब एक मर्तबा सुनिए, एक मर्तबा जब आप दुरूद सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं, आपके 10 नेकियां आपके खाते में लिखी जाती हैं, 10 गुनाह आपके माफ हो जाते हैं, 10 दर्जात आपके बुलंद होते हैं। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरी की पैदाइश का वाकया है। हजरत राबिया बसरी पैदा होती हैं, घर में उनके कुछ नहीं होता, तेल भी नहीं रहता है, तो उनकी माँ कहती है अपने शौहर से कि पड़ोस में जाकर तेल लेकर आओ। उनके वालिद उनको पसंद नहीं आता किसी से जाकर पूछना, वो पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर वापिस आ जाते हैं, सो जाते हैं। रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते हैं और कहते हैं कि ये राबिया बसरी सैयदा है,
ये उन 70,000 लोगों में होगी मेरी उम्मत से जो बगैर शिफात के जन्नत में जाएगी। तुम सुबह में खत लिखना उस वक्त के अमीर को और कहना कि वो रोज रात में मुझ पर 100 मरतबा दुरूद और सलाम भेजता है और जुमे की रात को 400 मरतबा, और लिखना उससे कि उसने इस जुमेरात की रात को मुझ पर दुरूद और सलाम नहीं भेजा, उसको कफारा अदा करने के लिखना। जब वो खत लिखकर अमीर के हवाले करते हैं, वो खुश होता है, नादिम होता है और कहता है कि मैं 10,000 दिरहम इस खुशी में बांटता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद किया। और राबिया बसरी के घर को आता है, आपके वालिद से मिलता है और कहता है ये आपके लिए दिरहम है, ये पैसे हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा था। मेरे भाई, दुरूद और सलाम की ताकत होती है।